તો ઉત્તરાખંડમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસનને કોંગ્રેસે કોર્ટમાં પડકાર ફેંક્યો છે। કોંગ્રેસે આને લોકશાહીની હત્યા ગણાવી છે, ત્યારે ભાજપે કોંગ્રેસના આરોપોને ફગાવતા કહ્યું છે કે ઉત્તરાખંડની સ્થિતિ માટે ખુદ કોંગ્રેસ જવાબદાર છે। આ મામલે ભાજપના નેતા વિજય સોનકર શાસ્ત્રી સાથે વાત કરી અમારા संवाददाताए। उत्तराखंड मामले को लेकर कांग्रेस एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी। शास्त्री जी, नाराज कांग्रेस कह रही है कि डेमोक्रेसी की हत्या हुई है और इसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट गई है। देखिए, कांग्रेस के लोग हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। हम ये समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालात बनी हुई है और खासतौर से उनके लोग तो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अंदर की व्यवस्था को भी एक तरह से लोकतंत्र के रूप में नहीं ढाल पा रहे हैं। वो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं तो यह हास्यास्पद महसूस होता है। ठीक है, वो कोर्ट गए हैं, कोर्ट अगर गए हैं तो वो सीडी भी लेकर के जाएं जिसमें हरीश रावत जी ने किस तरह से खरीद फरोख्त करने के लिए और लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए प्रयास किया है। और वो सीडी तो अब सत्यापित भी हो गई है कि वो सीडी में कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल सत्य सीडी है। कांग्रेस के नेताओं का ये भी आरोप है कि जिस तरह से राज्यपाल ने 28 तारीख का समय दिया था, उससे पहले क्या जल्दीबाजी थी जो बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। देखिए, कांग्रेस के नेता शायद भूल गए हैं राजनीतिक दांव पेच करते हुए कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। अगर एक बजट बिल अगर किसी सदन में, चाहे विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा ही क्यों न हो, अगर उसमें बजट बिल अगर गिरता है यानी फेल होता है तो ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट देश के सामने या प्रदेश के सामने पैदा हो जाता है कि अगले दिन का खर्च कहाँ से चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। और जिस दिन यह बिल फेल हो जाता है उसी दिन ये मान लिया जाता है कि सरकार अल्पमत में हो गई है। इसलिए इतनी गंभीर बात को भी अगर कांग्रेस के लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें लगता है कि दुख है ऐसे लोगों की समझ पर जो नेतागिरी के स्वार्थ में देश की संवैधानिक व्यवस्था को और लोकतंत्र को भी भूल गए हैं, उसकी भी हत्या कर दे रहे हैं। थैंक यू शास्त्री जी। ये थे बीजेपी के नेता और प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जो उत्तराखंड मामले को लेकर हमसे बात कर रहे थे। राजेश कुमार सिंह, GSTV, दिल्ली।